छत्तीसगढ़ आप मन के में ज्यादा समय नहीं देख सकत हो और इस आज कर भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत कर अध्यक्ष सम्मान्य श्रीमती शांति भगत जी, सम्मान्य श्रीमती सुषमा सिंह जी, सम्मान्य उमेश प्रधान जी, सम्मान्य महेश जी, किशोर जी, सतीश जी, बाबूलाल भैया जी, रामदास जी, उमेश प्रधान जी, हमार सरपंच मरंगी क्या नाम सेतन जी सरगुजा से आई हैं, हमर बुहर समाज का रघुआ और पीछे बैठल हमर पिता तुल्य सब बुहर समाज कर बुजुर्ग अगुआ बंधुबन, एठन सब शिक्षक वृंदबन और सामने बैठल हमर शक्ति स्वरूपा माता बहन मन के मोर प्रणाम जोहार, जय हिंद। तो समय कम ही भुइहर समाज एक बहुत ही निश्चल और ईमानदार समाज है। आज भुइहर समाज कर भवन कर भूमि पूजन होला, सारा पूर्व सेंक्शन काम निरस्त हो गया, लेकिन समय से आप मन पहुंचला तो ये राशि के बचाई के राखे में आप मन कर हमर सब कर हाथ रहलक और ये निरस्ते होए कोला रहे, लेकिन आप मन लगातार पहुंचते रहली, बात के रखली तेकर चलते सुरक्षित थी और आज भूमि पूजन होती। सबसे पहले तो हमर भालसा दादा कर बात कर अमल करो। सबसे पहले भूमि पूजन एठन हुई ही, एठन तक आवे में आप मन के दिक्कत हुई तो मैं ओ सड़क से लेके ये सड़क तक कर पक्का सड़क ले घोषणा करें। और दूसरा मोर बहन मन, मोर भाई मन, मोर बाप मन, समाज में जब तक अपन धर्म, अपन संस्कृति, अपन पूजा पाठ, अपन रीति रिवाज के संरक्षित करके नहीं रखा तो हमर कोई अस्तित्व नहीं रही। आज हमें बेड़ा थी, पहले कहत रहे उराव मंजून किर्स्तान होता है, किसने कहत रहे नहीं? 1905 में फादर लिंटन खड़कोना में आलक और 65 परिवार की ईसाई बनालक। आप सुन सकते हैं दोस्तों, ये विधायक किस तरह से उरांव आदिवासियों के ईसाई धर्म को स्वीकार करने से आपत्ति जता रही है।
क्या हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार नहीं देता? तो आप ही बताइए, क्या ये विधायक हमारे संविधान के खिलाफ नहीं बोल रही है? अगला झूठ सुनिए दोस्तों। भारत देश कर आजादी कर पहले भारत में कोई ईसाई नहीं रहे। जैसे ही हमार भारत में अंग्रेज मना ले, सबसे पहले तो मुगल मना ले, लेकिन वो मन धर्मांतरण नहीं कर ले। 800 साल मुगल मन राइज कर ले भारत में, 200 साल ईसाई मन राइज कर ले भारत में, लेकिन कोड़ा और चाबुक और गोली और बंदूक कर नोक में राइज कर ले, और हमर आदमी मन के, हमर हिंदू मन के दबाव दे के धर्मांतरण कर ले। काले कि हमर कोना राइज कर आदमी, गांव देहात कर आदमी अंग्रेज मन कर वसूली से परेशान हुई चुक रहे, और वो मन कर प्रताड़ना से परेशान हुई के अंग्रेज मन से लड़ाई कर ले। लड़ाई का कहाँ शुरू होलक? सीला गांव, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना, हलधर गिरधर, भगवान बिरसा मुंडा, रौतिया समाज से मुंडल सिंह, बख्तर सिंह जैसे आदमी और भगवान बिरसा मुंडा जैसे आदमी भारत से अंग्रेज मन के लोहा कर चना चबाई के भेज देने वापस। भेजला कि नहीं? लेकिन कुछ आदमी यहाँ बैठ गए, जब लड़ाई से, तीर से, तलवार से नहीं सकला, तो धार्मिक रूप से हमके गुलाम बनाना। और वो 65 लोग आज पूरा जशपुर में ये कह रही है कि भारत की स्वतंत्रता के पहले भारत देश में कोई भी ईसाई नहीं था। इसने यह इतिहास कहाँ से पढ़ा, जो कि सरासर गलत है। अगर उन्हें इतिहास नहीं पता तो उनके पास कम से कम एक फ़ोन तो होगा। अगर वो अपने उत्तरदायित्व से इतनी बिजी हैं, भाषण की तैयारी नहीं कर पाई, तो कम से कम गाड़ी से आते आते एक बार अपनी स्पीच की तैयारी के लिए गूगल में एक सर्च तो कर लेती। उनका यह बयान सरासर गलत है दोस्तों। आप जाके पता कीजिए कि ईसाई धर्म भारत देश में कब आया, और ये अंग्रेज़ों के राज को ईसाई धर्म से कनेक्ट कर रही हैं। वो अंग्रेज और ईसाई धर्म को एक मान रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज भारत देश में क्यों आए थे। उनका पर्पस भारत देश में क्रिश्चियनिटी फैलाने का नहीं था। वे प्योरली एक बिजनेस करने के पर्पस से आए हुए थे। लेकिन इन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे जो भारतवासी हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, और अगर ये एक थ्योरी बनाती हैं जिससे कि वो अंग्रेज़ों और क्रिश्चियनिटी को जोड़ दे, तो स्वाभाविक रूप से भारत के जो निवासी हैं वो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध हो जाएंगे। ये जो धर्मांतरण ही, ये जो चंगाई सभा ही, ये कैंसर बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक ही। पूरा मन के तो खाइए देलक। गौर से सुनिए दोस्तों, ये विधायक ईसाइयों की प्रार्थना और दुआओं को कैंसर से भी खतरा बता रही हैं। आप बताइए दोस्तों, किसी के लिए दुआएं मांगना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये खतरनाक चीज़ हो सकती है? आप ही बताइए दोस्तों, इस विधायक की हमारे आदिवासी उरांव और ईसाइयों के प्रति मंशा क्या है? क्या करना चाहती हैं ये इनका? लेकिन आज हमर भाई बन के, आज हमर पूरी
तो वो व्यक्ति तुरंत अल्पसंख्यक हो ही जाए। ये संविधान में ही। सुनिए दोस्तों, ये संविधान की किसी आर्टिकल को रिफर कर रही हैं, पता नहीं कौन सा आर्टिकल है। अगर कोई तो हमन भूत के माना और हिंदू मन का चुंबी में भूत दिलवा झुके तोरो में और सिंदूर में भूत रहल कहत रहे, पहले कहत रहे कि नहीं। लेकिन जब से डिलिस्टिंग कर बात आला नहीं बोलना और चाहिए। गेला तब से ओमन सिंदूरो लगात है, मड़वा बोलना गाड़त है, कर्मा हो नाचत है, मांदर हो बजात है। निहल ओमन कहत रहे कि मांदर बजा ले बरंदा पे लो नाचेल कहत। आजकल डफला बजा के छोड़ देला, निहल पहले डफला बजात रहे। अब 25 दिसंबर जलसा पर्व होत रहे, ओकर से 1 महीना पहले गिदिड़ सब कर रही है यार। ठीक है, ये भारत का गीत संगीत ना लगे। अब सुनिए दोस्तों, ये उरांव ईसाई आदिवासियों के विरोध में कितना बड़ा झूठ बोल रही है। ईसाई धर्म कभी नहीं कहता जिस समाज में कुछ अच्छा है उसका विरोध करो। जो भी दूसरे कल्चर में अच्छाई है, ईसाई उन्हें स्वीकार करते हैं। उसी तरह आदिवासी उरांव ईसाई भी हमेशा अपनी संस्कृति को मानते आए हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी अपनी संस्कृति को मानते आए हैं। हम हमेशा अपने जो वाद्य यंत्र है उसे अपने चर्चों में बजाते आए हैं, लेकिन ये बोल रही हैं कि पहले वो नहीं बजाते थे। ये झूठ है दोस्तों। इसने कब देखा कि हम उरांव लोग भांगड़ बजाना छोड़ दिए थे? इसने कब देखा कि हमारी माताएं बहनें सिंदूर नहीं लगाती थी? बिल्कुल गलत बता रही हैं दोस्तों। और ये वाद्य यंत्र ढपला का जो मेंशन कर रही है, वो आज भी हम उरांव आदिवासी ईसाई लोग उसे बजाते हैं। ये तो सरासर झूठ है दोस्तों। ईसाई मन कहत है कि हम संगाई करेल तोहर दुख भाग जाई, तोहर दर्द भाग जाई, तोहर कर्जा छूट जाई, तोहे मन गिरहत बन जाबा, तोहे मन नी मरबा कहत है। अरे तो हमें तो मरत ही, लेकिन ईसाई मन कर तो मरघटे नहीं होई सही होले, नी मरता हम मरघट कहाँ रहता। जहाँ देखबे तहाँ चरका लीप पोइत के। अब भाई हमें तो हिंदू मन नहीं लिपेक देल नहीं मरघट के, ओमन तो लिपे अगरबत्ती जलाए फूल चढ़ाए तो मन नहीं भूत के माने। हमें तो नहीं माने कि गलती कहत हो। ओमन रोज और जी उठवा के जानू हमर घट है दिवाली पहुंचे। मैं कोई धर्म कर आलोचना नहीं करो, लेकिन जितना प्रहार हमार हिंदू धर्म के नुकसान होती तो मन कर चंगाई सभा
कोई भी व्यक्ति अगर धर्मांतरण होल अपन धर्म और संस्कृति के बेटे तो अपन माय कर कोख के बेटे कर बराबर पाप है। ईसाई लोग जो प्रियजन अपने से पहले गुजर गए हैं उनके कब्र स्थान को पवित्र मानते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। उसे ये विधायक इस तरह इंटरप्रेट कर रही है कि ईसाई लोग भूत को मानते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ और एक सीरियस एलिगेशन है दोस्तों। विकास बाकी है। अगर ये नेता हमें आपस में उलझा कर रखेंगे तो हमारा विकास कभी नहीं हो पाएगा।